देखो बच्चों, जहां तक है ना ये टॉपिक अपना 40 प्रश्न हो गए थे और 40 प्रश्न में शायद किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं फिलहाल है ना। 41 नंबर का क्वेश्चन वही दिया गया है। ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है? -3। इसमें ए की पावर 6 प्लस वन अपॉन ए की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, जो ए की पावर 6 है ना, तो इसको हम लोग ए के वर्ग का घन कर सकते हैं। मतलब एक बार वर्ग का फॉर्मूला, एक बार घन का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो कैसे बनेगा? पहले वर्ग का फॉर्मूला तो वो होता है, देखो वो जगह के स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस ही होगा। जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, के की वैल्यू कितनी दी है? -3, मतलब -3 का वर्ग -2। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 3 का 9 में से 2 गए तो कितना? 7 आया। क्लियर है? जो 7 आया ना वो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आई। ये सुनो, लेकिन अपने को क्या निकालना है? 6 की पावर। ठीक है, पावर 6 चाहिए। तो यहाँ पे ना इसका घन कर लेंगे। क्या करेंगे? घन। तो घन यूज करते हो क्या करते हैं हम लोग? के का क्यूब -3 के, तब आपको मिल जाएगी ए की वैल्यू 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 का घन कितना होता है? 343। और माइनस इसमें कितना करेंगे? 7 गुना में 3, मतलब 3 गुना में 7, 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 322। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? ए करेक्ट है। देखो यहाँ पे ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? √3। अपने को निकालना है ए का क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे? के का क्यूब -3 के की फॉर्मूला लगेगा अपना। तो क्या आ जाएगा? के की वैल्यू कितनी है? √3 का क्यूब -3 इंटू √3। यहाँ पे जब इसका क्यूब करोगे तो 3 √3 ही आएगा इसका आंसर, और -3 √3 मतलब 0 हो गया आंसर। यहाँ पे सवाल में करना क्या एग्जैक्टली पता है आपको? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस निकालना, और दूसरी बात यहाँ पे भी वर्ग दिया है और यहाँ पर भी वर्ग दिया है। बराबर बच्चों? पहली बात तो ये। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना, अगर आपको याद हो तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग है बराबर क्या होता है पता है आपको? आपको मैंने बताया था ए क्या था बताओ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या था? +2ab। बराबर बच्चों? इतना समझ में आया? तो इसका अगर देखेंगे ना बच्चों, ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसको और क्या लिख सकते हो पता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। इतना क्लियर हुआ? और इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो पता है? इसको ना इस फॉर्म में लिख देंगे। मतलब कैसा? ये हो जाएगा देखो, a माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर -1/4x²। क्लियर हो बच्चों? सिर्फ इसके फॉर्मूले में डालेंगे। देखो जैसा ये लिखा है वैसा ही ये है। a की जगह पे आपका एक्स स्क्वायर है और b की जगह पे आपका 1/4x है। क्लियर हुआ? तो जब इस फॉर्मूले में डालोगे तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4x², इसका वर्ग, क्योंकि a माइनस बी का वर्ग किया है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद क्या देखेंगे? प्लस में 2 गुना में ए बी, कितना है? 4ab है। हाँ, 4ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू में बी की वैल्यू क्या है? 1/4x², और यहाँ पे ये 4 है। नहीं 4ab की 2ab है, 2ab है, 4ab नहीं है बेटा, मिस्टेक मत करा। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या 4ab आएगा। चलो कुछ नहीं, 2ab। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इन सब की जो वैल्यू दी है वो किसके बराबर है? 19/2 के बराबर है। बराबर बच्चों? तो अब ये कैसा हो जाएगा देखो, इसकी जगह पे आपने लिखा क्या? 19/2। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 एकम 2 दूनी 4, और एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब 1/2 बचा। ठीक है, अब ये 1/2 है ना, इस तरफ आएगा तो किसमें आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मतलब इसका ये जो बचेगा आपका 19/2 माइनस में 1/2 बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर -1/4x का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 18।
18/2 मतलब कितना आया 9, कितना आया 9। और यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आई है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x² की, वो कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। कितनी आएगी 3। ये से समझ में आएगा आपको, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अब लेकिन उसने बोला क्या बच्चों, उसने बोला 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये 2 कॉमन है, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे समीकरण। इसमें दोनों तरफ 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 × x² माइनस 1/4 x² बराबर में 3 गुना में 2, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2x² माइनस 2/4 x² इक्वल टू 6। अब ये कट कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया आपका 2x² अपॉन 1/2x² इक्वल टू 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे x प्लस 1/y की वैल्यू कितनी दी है 5, और 2x प्लस 3/y की वैल्यू 13 दी है। तो 2x माइनस 3y की वैल्यू पूछी यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 दिया है और ये समीकरण 2 दिया है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करेंगे। रीजन बताता हूँ ये कि एक तो x और y दोनों चरांक साथ में, तो उसमें से एक चरांक अपने को खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे 2x लिखा है, अगर इसको भी 2x बनाया तो 2x में से 2x चले जाएंगे। ये सुनो, तो क्या करो समीकरण 1 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2/में y बराबर में 10। इतना क्लियर हुआ। ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। ये समीकरण 2 और ये समीकरण कौन सा है 1 है। तो क्या करो अभी समीकरण 2 में से समीकरण 3 माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो ऐसे बनेगा, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/y बराबर में 13 में से माइनस करना है 2x प्लस 2/y बराबर में 10। जब ये माइनस करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 2x में से 2x खत्म हो गई है, 3/y और 2/y माइनस करना है। दोनों का हर समान है, मतलब क्या आ जाएगा 1/y बराबर में 13 में से 10 गए तो 3। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है आपको 1/3। मतलब ये 3 यहाँ पे आ गया और y इधर चला गया, तो 1/3 आ गई y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो 1/3 है ना समीकरण पहले में रख लो। अगर समीकरण 1 में y की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है x प्लस 1/y इक्वल टू 5 दिया है, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/3 बराबर में 5। ठीक है, ये क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे बेटा डायरेक्ट। तो ये कैसे हो जाएगा x प्लस में ये हो जाएगा 3। अब बोलोगे सर ये 3 कैसे आया, ये 1 भाग में 1/3 है। जब इसको गुणा में करोगे तो ये 3/1 हो जाएगा, तो 3 का 3, तो डायरेक्ट इस तरीके से 3 आया आंसर बराबर में 5। x बराबर करेंगे ये प्लस में इस तरफ गया तो माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सवाल पूछा है कि 2x माइनस 3y बराबर क्या होगा। 2x माइनस 3y बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 का गुना x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कर लो 2 माइनस 3 गुना में y की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 की है और ये 3 3 खत्म बचा 1, मतलब 4 माइनस 1 कितना आया 3। इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये सवाल बच्चों 2 मेथड से बता रहा हूँ, देखो दोनों मेथड से डाल देंगे। पहला अपना नॉर्मल मेथड निंजा टेक्निक वाला, वो क्या है कि x² लिखा हुआ ये -2x उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 अपॉन में क्या सिर्फ 1 बचेगा 1 और बराबर में हो जाएगा 2x। ये जो x मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आओ डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन में x बराबर में 2 बराबर है। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है ये x प्लस 1/x लिख सकते हो, तभी तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x² होगा प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 2। मतलब k की वैल्यू अपने को मिल गई, कितनी आ गई 2। और यहाँ पे लिखा है कि x की पावर 4, इसका मतलब x के वर्ग का वर्ग, ये 2 बार हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, तो 2 का वर्ग माइनस 2 बराबर कितना जाएगा 2। वापस से 2 की वर्ग -2 बराबर कितना आएगा 2 ही आंसर आएगा इसका।
ठीक है। दूसरा मेथड देखो, अभी ये दूसरे मेथड से कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि लिखा है एक्स का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बराबर में कितना लिखा है 0, है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों पता है, ये अगर नॉर्मली देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर देखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर करके देखो जरा क्या आएगा आंसर। देखो एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर मतलब एक होता है, माइनस 2ab मतलब 2x। देखो यही आ गया क्या, है ना। इससे ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इनवर्स कैसे बनाते हैं, मतलब एक्सपांशन से आप सूत्र कैसे बनाओगे, आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 0 का स्क्वायर रूट कितना आता है 0 ही आता है। तो अगर इसको आगे देखेंगे तो ये ऐसा बनेगा बच्चों, देखो x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी +1, बराबर है। अब x की वैल्यू एक पता होगी आपकी तो यहाँ पे डाल दो, 1 की पावर 4 करेंगे तो कितना आता है एक ही आता है, प्लस 1 बटे में x मतलब 1 की पावर 4 करेंगे तो एक ही आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ, इस तरीके से भी आप कर सकते हो उसको। वही क्वेश्चन सर वो। हाँ सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना, कोई नहीं है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात उस दिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना पहले चला प्लस 2 थे इसमें भी है। नहीं यार यहाँ पे तो कुछ और ही सवाल। देखो अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर मल्टीप्लाई आप करते हो बेटा, यहाँ पे माई यहाँ डाल दे बेटा, समझेगा नहीं। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा +1 अपॉन में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, बराबर है। कितना समझा। अब यहाँ पे x डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x, ये 2x प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू कितना 0। अगर ये देखेंगे ना जो लिखा हुआ है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू दी है आपको 0। तो x की वैल्यू कितनी आगे बता दो यहाँ पर 1। अब कैसे बच्चों पता है, देखो यहाँ पे वर्ग इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 ही होता है। इसके बाद क्या किया -1 था इस तरफ गया तो +1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखना है, अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1 है, अगर यहाँ पे रखने जाओगे तो 1 की पावर 7 प्लस में 2 बटे में 1 की पावर 6, इसका मतलब 1 की पावर 7 बोले तो 1 ही होगा, प्लस 2 बटे में 1 की पावर 6 बोले तो 1 ही होगा, इसका मतलब 1 प्लस 2 कितना होता है 3, इसका आंसर कितना जाएगा 3, डी करेक्ट है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे s+2 का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब है, बराबर है क्या। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बता दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है ना, ये 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या a प्लस में b, ये हो गया प्लस वाला, और इसमें एक और आता है माइनस वाला, कौन सा माइनस वाला, वो क्या होता है देखो बच्चों, वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस नहीं a माइनस b, ठीक है ये होता है। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले ना पूरे याद ही कर लो, क्योंकि इस बेस पे ही 3-4 सवाल आ गए। अगर इस बेस पे सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर कौन सा बनेगा इसमें से बता दो जरा, 54 का सी आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं करना है तो देखो ऐसे आ जाएगा, इसका आंसर कर लेते देखो, इसका आंसर s+2 का होल क्यूब, देखेंगे तो s का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू a इंटू b मतलब 3 इंटू 2 इंटू s, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा s+2, ठीक है। अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे बच्चों तो कैसा हो जाएगा, देखो s का क्यूब जैसे का तैसा लिख लेंगे, यहाँ पे +8 है, इसके बाद 3 दूनी 6 s का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ होगा,
तो 6s² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अब 2 के साथ होगा, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12s हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है बता दो, सी वाला दिख रहा है देखो, ठीक है। ये सिर्फ आगे पीछे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, s का घन 6s का वर्ग प्लस 12s प्लस में 8। देखो सी वाला करेक्ट है। उसी तरीके से देखेंगे ये माइनस वाला, अभी माइनस वाला फॉर्मूला देखा आपने है ना। जब इसका आंसर निकालने जाएंगे बच्चों तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा पता है, देखो a का क्यूब मतलब c का क्यूब, फिर क्या आ जाएगा माइनस में b का क्यूब, मतलब यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसके बाद माइनस में 3ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9c। मैं डायरेक्ट करो बच्चों 3ab है ना, 3ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 त्रिका 9 और c ब्रैकेट के अंदर आएगा c माइनस 3, मतलब जो आपका a माइनस बी था, ठीक है। अब जब इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा c का क्यूब माइनस 27 माइनस, अब देखो 9 गुना में c का गुना c में होगा तो 9c का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27c। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो जब इसको हम लोग लिखते हैं तो जो चरांक होता है उसकी पावर के बेस पे रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे हो जाएगा देखो c का क्यूब माइनस 9c का वर्ग प्लस 27c और माइनस 27, ये इसका आंसर है। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, ये करेक्ट है। आज भाग्य खुल गया सर, तो ये मेरे साथ बैठा है। बाप रे, बच के रहना। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सवाल देखेंगे अपन 65 नंबर का, थोड़ा सा टाइप चेंज है इसमें है ना। सवाल समझो, इजी सवाल है। ये क्या बोल रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1/3 दी है, तो द्विघात के समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, मतलब उसके गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो द्विघात समीकरण पूछा जा सकता है या फिर उनके उसके गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड ऑप्शन भी दिया है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x बराबर 1/2 दिया है, बराबर है बच्चों। इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 का भाग इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब 2 गुना में x, और बराबर में कितना दिया है 1, इतना समझ में आया। ये 1 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और इस तरफ क्या बचेगा 0। अगर यहाँ पे आगे देखेंगे तो x बराबर दिया है उन्होंने -1/3, राइट। अब क्या करेंगे 3 डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में 3x बराबर में -1, ये -1 इस तरफ आएगा तो प्लस में 3x प्लस 1 बराबर कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे ना उसके दो गुणनखंड मिल गए, देखो 2x माइनस 1 बराबर 0 है और 3x प्लस 1 बराबर 0 है, मतलब ये दोनों 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यस और नो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस 1 बराबर में कितना 0। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी इसका करेक्ट है। अब बच्चों इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता है कि वो द्विघातीय समीकरण क्या, आप द्विघातीय समीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे होगा देखो वो भी देख लो। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, और x का गुना x में तो x²। अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का गुना 1 में करेंगे 2 एकम 2, और ये x साथ में, ठीक है। इसके बाद -1 का गुना इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा -3x, और यहाँ पर माइनस और प्लस 1 का गुना होगा तो -1, मतलब ये जो द्विघातीय समीकरण बनेगा हो जाएगा 6x का वर्ग। अब देखो प्लस माइनस दिया है तो यहाँ पे -x और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघातीय समीकरण, तो यहाँ पे एक तो गुणनखंड पूछा और दूसरा द्विघातीय समीकरण पूछ सकता है। तो यहाँ पे तो इसका आंसर ये पता चला, और फाइनली आंसर इसका आ जाएगा 6x² - x - 1। चलो सॉल्व कर लो। देखो बेटा बातें नहीं आवेदन दो, यहाँ पे लिखा है x बराबर 2/3, इसको तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाओगे, इसका आंसर आ जाएगा 3x, ये प्लस में था इस तरफ -2 बराबर में 0, इतना समझ में आया। यहाँ पे अगर बच्चों देखेंगे तो x बराबर दिया गया आपका -1/2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर में 0, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो इसका आंसर आएगा ये आगे पीछे रहा तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका 3x - 2 और यहाँ पे 2x प्लस में 1 बराबर के क्या आएगा 0। ये इसको आगे पीछे कर लो, 2x प्लस में 1 या फिर 3x माइनस में 2, ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे।
2x+1 और 3x-2। ठीक है, ओके कर लो पक्का। चलो आ गया तो मैं इसको होमवर्क में मार देता हूँ। जो बच्चे वीडियो देखेंगे ना उसका आंसर कमेंट कर लेंगे, है नहीं। अगला देखो 68 नंबर का भी फटाफट कर लो, और ये सवाल आ जाएगा लगभग, है कि नहीं। ये भी क्या करना बच्चों, ये भी होमवर्क में डाल लेना, ठीक है। ये भी होमवर्क में डालता हूँ, देखो बता रहा हूँ ना, जो करने लायक है वो बताता हूँ। ये भी कर लोगे बच्चों, यहाँ लगभग है ना सारे सवाल इजी है। अभी a+b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a+b a-b, ठीक है। ये करने की कोशिश करना, अगर जहाँ पे परेशानी होगी ना वहाँ पे क्या करूंगा बता दूंगा आपको पर्सनली, क्योंकि ना ये टॉपिक कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो गया है। सैटरडे आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 71 का होमवर्क में कर लेना 72 का भी होमवर्क में करना है। a+b a-b का फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। ये क्या करना है बता दो, ये बता दो बच्चों, ये सर नो बता दी करो फटाफट। ठीक है चलो देख लो, एक बार कोशिश करो मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। चलो एक बार कोशिश करो। यहाँ पे बच्चों देखो, सबसे पहले 5x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x²। फिर 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20x, ठीक है। इसके बाद -3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो -3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 चौक 12 हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसके बाद ना यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया, देखो ये एक हो गया द्विघाती समीकरण, दूसरा माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डालेंगे क्या 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो उतना ही 6x², ठीक है। इसके बाद 2x का गुना होगा किसमें 4 में, तो ये जाएगा 2 चौक 8x। इसके बाद 5 का गुना इसमें करेंगे तो 5 3 15x, और 5 चौक 20 -20, ठीक है। अभी बाहर ना माइनस दिया गया, इसका मतलब अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 5x² प्लस, देखो यहाँ पे 20 में से 3 गए तो कितने बचते 17x, और यहाँ पे -12, यहाँ पे -6x² हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8x हो जाएगा। सॉरी एक मिनट को पहले कहते हैं, 15 में से 8 गए तो 7, 15 में से 8 गए तो 7, और ये प्लस में आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। फिर देखो बेटा ये माइनस 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 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7, और बड़ी संख्या वाली माइनस में रहेगी। आप समझ में आया। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। अब क्या करेंगे, समान चरांक वाले पदों को एक साथ रखकर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। देखो यहाँ पे 5x² है और यहाँ पे -6x² है, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, मतलब सिर्फ x² बचेगा, और वो भी माइनस में। इसके बाद 17x और 7x, मतलब क्या बचेगा 10 प्लस 10x। 20 में से 12 गए तो +8, इतना है। ये ऑप्शन में दिया गया है क्या बच्चों, x² + 10x + 8, डी करेक्ट है। बेटा होमवर्क में कर लेना, पिछले सवाल जैसे ही है ना, ये होमवर्क चलेगा आपका, आंसर कमेंट कर लेना आपके। ये वाला करना है क्या, करोगे यस और नो, सब लोग बोला करो। कर दो, करूंगे बेटा, आधे लोग बोलते करूंगे हूँ, मैं करूंगे हूँ। यहाँ पे बेटा क्या करना है पता है, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, है ना। तो देखो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे x² + y² + 2a, मतलब 2xy, माइनस रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इसको डालो, क्योंकि माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, क्या हो जाएगा ये x², फिर प्लस y², इसके बाद क्या हो जाएगा -2xy ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ के ना साइन बेटा सब चेंज हो जाएंगे, तो ये बचेगा x² + y² + 2xy, यहाँ पे हो जाएगा -x² -y² + 2xy। तो यहाँ पे ना देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, देखो x² माइनस प्लस हो गया, वो y² -y², खत्म हो गया। 2xy और 2xy दोनों प्लस में, मतलब 4xy इसका आंसर आ गया। यहाँ पे ना 10x² -6x -4x
एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में y का वर्ग माइनस 4y बराबर 0 दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 10x का वर्ग माइनस 6x माइनस 4x बराबर में 0 और y का वर्ग माइनस 4y बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे 6x और माइनस 4x दोनों माइनस में, मतलब क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x का वर्ग माइनस में कितना हो गया, 10x बराबर में 0। 10x का वर्ग यहाँ पे रखो और जो माइनस 10x है इस तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10x बराबर है। x का वर्ग यहाँ पे रखो और यहाँ पे 10x बटे में कितना आ जाएगा, ये 10 लेके आ जाओ, ये 10 10 खत्म हो गया। x का वर्ग बराबर x है, इसका मतलब x गुना में x होगा। एक x को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये x बराबर बचेगा x बटे में x, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। उसी तरीके से उस तरफ क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लो। देखो y का वर्ग बराबर हो गया 4y, क्योंकि इस तरफ माइनस में था तो इस तरफ गया प्लस में। ये y का जो वर्ग है ना बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक y रखो और एक y यहाँ पे लेके आ जाओ, या फिर ये y यहाँ पे लेके आओ, तो क्या होगा, y का वर्ग बटे में y बराबर में कितना आ गया, 4। ये y और ये स्क्वायर कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब सवाल में उसने क्या पूछा है कि x प्लस 2y, x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2 गुना में 4, तो 2 चौक 8 प्लस में 1 कितना हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ ना इसको ऐसे ही रहने दो, x का वर्ग माइनस 5x प्लस में 8। ये जो इस तरफ बराबर में ना, इसको ना मल्टीप्लाई करो। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो माइनस 3x, इसके बाद प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो 2x, इसके बाद 2 त्याई 6 माइनस 6 और प्लस 2 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x का वर्ग यहाँ पे, x का वर्ग यहाँ पे है, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, मतलब x का वर्ग माइनस x का वर्ग है। 5x यहाँ पर माइनस में है, माइनस 5x, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे बच्चों 3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस x। तो उसको वहीं पे रहने दो फिलहाल में, प्लस 8। अभी यहाँ पे क्या बचा बच्चों पता है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा सिर्फ। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 4। क्लियर है बच्चों, देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये खत्म हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, खत्म हो गया। ये माइनस 5x है ना, इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस 4 इस तरफ लेके आ जाओ प्लस में, मतलब 8 प्लस 4 और यहाँ पे बचेगा 5x माइनस में x, 8 4 12, 5x में से x गया तो 4x, मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी, 12 बटे में 4 यानी कि 3। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ना ये जो एक्सपांशन फॉर्म दिया है ना, ये इनमें से इसका एक्सपांशन फॉर्म दिया है, मतलब ये इसका ना फॉर्मूला दिया। देखो फॉर्मूला अगर नॉर्मली देखेंगे दो बताया था आपको, a प्लस बी, क्या बताया था आपको, एक था a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। देखो a प्लस बी का होल क्यूब था और एक था a माइनस बी का होल क्यूब, है ना बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना, प्लस माइनस कहाँ पे आता है, ये पहला ब्रैकेट प्लस का है तो इसमें पहला ब्रैकेट क्या आ जाता है। अब देखो ये होल क्यूब का दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला होल क्यूब का है क्या, नहीं, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये होल क्यूब का जो फॉर्मूला था वो क्या आता है पता है आपका, ये डी आंसर भी रॉन्ग है बेटा। देखो कैसे, इसका आंसर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये ऐसा लिखा है क्या, ये ऐसा लिखा है क्या, नहीं। अब देखो अगर यही ऐसे होता, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तब आता है वो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो इसके जैसा दिख रहा है क्या ये, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नॉर्मली यहाँ पे क्या है बच्चों पता है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है थोड़े से, यही ना। तो यहाँ पे बेटा जो दिया है 2y दिया है, क्या दिया, देखो x का घन प्लस b का घन, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, b आ जाएगा। हाँ नहीं सॉल्व नहीं करना है बेटा, ये सब बराबर लिखा, कैसे पता है, अगर ये 2y यहाँ पे लिखना है ना तो ऐसा हो जाएगा, वो x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब होगा, और यहाँ पे जो आंसर आपका दिया है ना वो क्या किया है,
एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8y क्यूब, ऐसा लिखा है। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है ना। अगर ये यहाँ पे ब्रैकेट होता है दोनों का तो जाके 2y क्यूब होगा, नहीं तो वहाँ पे 2 का क्यूब 8 करके लिख दिया है, तो वहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट आ जाएगा आपका, बी वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए डायरेक्टली देखो पिछले सवाल के जैसे ही है, आपको दिख रहा है ए प्लस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर, ये जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी, है ना। तो कैसे पता है, देखो 3 चौक 12, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो इनडायरेक्टली ये पता है कौन सा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला दिया है ए का घन प्लस बी का घन, बराबर है। तो यहाँ पे ए दिया गया आपका 3 और बी दिया गया है 4, तो डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 3x का घन प्लस में 4 का घन, यही फॉर्मूला है उसका। इसका एक्सपांशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, 3 का घन कितना होता है 27x का घन और 4 का घन कितना है 64, ऑप्शन में दिया है कौन सा। इतना इजी, देखो फॉर्मूले याद होंगे तो हो जाएगा अपने से। समान चर वाले पदों को एक बार जोड़ना है, घटाना है, जो भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 प्लस 2xy, अब 2xy यहाँ पे देख लेना कहाँ पर है, ये 2xy है, सॉरी ये दिया गया है, और वहां पे 3xy, प्लस होगा तो प्लस करना, माइनस होगा तो माइनस करना, ये होमवर्क पे कर लेना सवाल। यहाँ पे बच्चों क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, x की वैल्यू 4 दे दी है, x की वैल्यू यहाँ पे रख कर भाग करना है। चलो ये बता देता हूँ सवाल, देखो x की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 4 दी है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो समीकरण है इनको डिवाइड करना है। उन्होंने क्या बोला, अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो मतलब भाग, मतलब इनका भाग करना है। और यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू रख देना है आपको, x बराबर 4। तो देखो यहाँ पे अगर 4 लिखा तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का वर्ग लिखा है दूसरे ब्रैकेट में, मतलब गुना में, x माइनस 3, x माइनस 3 मतलब क्या 4 माइनस 3, 1 का वर्ग हो गया। फिर इसके बाद लास्ट ब्रैकेट में 4 प्लस 1 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, कितना समझ आया बच्चों। उसी तरीके से नीचे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे देखो x प्लस 1 मतलब 4 और 1 5 का घन, इसके बाद 4 प्लस 2 मतलब 6 का घन, और यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस 3 मतलब क्या 4 माइनस 3 मतलब 1 से बस। और ये सब किस में होता है, गुना में होता है बच्चों। आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 6 गुना में 6 लिख सकते हो इसको, यहाँ पे गुना में 1 ही हो गया, 1 का गुना कितने बार भी करो 1 ही आ जाएगा, वो है ना, एक ही बार लिखो इसको। और 5 गुना में 5, बटे में क्या आएगा 5 गुना कितने बार 3 बार, 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 का घन वही होता है, 6 का घन दिया है, 6 का 3 बार गुना में, 6 गुना में 6 गुना में 6, और लास्ट में गुना में 1 है। जो जो कट रहा है कट कर लो भाई, ऊपर नीचे देखो, ये 5 से ये 5 कटा, ये 5 से ये 5 कटा, ये 6 से ये 6 कटा, ये 6 से ये 6 कटा, तो ऊपर बचा क्या सिर्फ 1, नीचे बचा 5 6 का 30, मतलब 1/30 इसका आंसर आ गया। देखो ये दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसमें क्या बोला है, ये द्विघात समीकरण दिया है, इसमें से ना ये वाले को ना माइनस करना है, क्या करना है घटाना है। अब घटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है, बाहर ना माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन मतलब अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों ऐसा हो जाएगा, देखो 5x का वर्ग माइनस 6x और प्लस में 5, यहाँ पे आपने ऑलरेडी साइन चेंज कर लिए सारे, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, x का वर्ग प्लस में x और माइनस में 8, साइन आपने चेंज कर लिया ऑलरेडी। हाँ, अब इसको ना माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, 5x के वर्ग में x का वर्ग जुड़ जाएगा, क्योंकि ना पहले से ना ये माइनस था, देखो ये माइनस था, ये भी माइनस था और ये प्लस था, तो हमने क्या किया साइन चेंज किया, मतलब माइनस जब इसको किया ना हमने तो सारे साइन चेंज हो गए, ये प्लस में हो गया, ये क्या हो गया, ये भी प्लस में हो गया, और ये क्या हो गया माइनस में हो गया, है ना। जब साइन चेंज होती है तो उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। आप देखो 5x में एक x का वर्ग जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 6x का वर्ग, ये प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे -5x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में और ये प्लस में है तो क्या होगा -3, ठीक है। ये इसका आंसर ऑप्शन में दिया है, क्या कौन सा, डी। चलो बच्चों 86 बढ़िया सवाल है, डिवाइड करना सिखाता हूँ, अच्छे से समझना सवाल है ना। भागाकार सर्वनाम जानते हो ना बेटा, हाँ देखो नॉर्मली भाग करते आता है आपको, है ना, तो ये भाग कैसे करना होता है वो आपको आज सीखना है।
जब लोग हम लोग नॉर्मली भाग करते बच्चों, जैसे कि समझ के चलो 12 में भाग देना है 4 से, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 का पारा इसमें कितने बार जाएगा ये सुनो, तो ये क्या हो जाएगा 4 त्रिक 12। तो कई बार सवाल में यहाँ तक जो सवाल आते हैं ना, उसका गुणनखंड पूछने से ज्यादा ना शेषफल पूछते, क्या पूछते हैं, शेषफल। जैसे कि यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 0। जो लास्ट में बचने वाली संख्या यहाँ पर क्या बचेगी वही पूछा जाएगा। तो उसने बोला है कि ये एक समीकरण दिया गया बहुपद, और उसने बोला है कि 3y - 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, जब इसको बच्चों सॉल्व करने जाओगे तो कैसे लिखेंगे, देखो भाग किससे देना है आपको, 3y - 6 से। किसको देना है, 15y का घन माइनस 30y का वर्ग प्लस 12y और माइनस में 12, इसको भाग देना। आप बच्चों सोचो कि भाग कैसे देना है, बहुत इजी रहता है, एकदम इजी। कैसे, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे 15 है, तो मतलब 3 गुना में 5 है, वो क्या है 3 × 5 = 15। 3 का अगर 15 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, 5 बार। कितना समझ में आया, 5 लिखा। y का अगर y के घन में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, y² बच्चों ये आपको सीखना पड़ेगा। कैसे पता है, y का घन मतलब y × y × y। अब किससे भाग देना है, y से, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, मतलब y का वर्ग बचेगा। क्या बचेगा, y का वर्ग, मतलब यहाँ पे 5y का वर्ग आ जाएगा। इतना समझा। क्या करना था बच्चों, आपको 5y के वर्ग से इसको गुना करेंगे, आपको आंसर आएगा। मतलब आपने 3y - 6 से भाग देना है। इनडायरेक्टली क्या होता है बच्चों, ये जो भागफल आता है इसके साथ आप गुना करते हो, बराबर है कि नहीं, ये भाजक होता है, क्या होता है, भाजक। इन दोनों का गुना होता है। जब आप भागते हो ना, इसका मतलब 5y का वर्ग जो आया ना, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखो जब मल्टीप्लाई बच्चों करोगे आप तो कैसा होगा, 5 त्रिक 15, y का गुना होगा y के वर्ग में, तो क्या हो जाएगा y का घन। अभी 5y का वर्ग का गुना सिर्फ 3y में हुआ है, -6 बचा, मतलब ये 5y का वर्ग का मल्टीप्लाई 3y - 6 दोनों में करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 त्रिक 15y का घन और -5 × 6 = 30y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ना यहाँ पे लिख लो, 15y का घन माइनस 30y का वर्ग। भाग करते वक्त आप क्या करते हो, यहाँ पे सिर्फ माइनस करते हो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। जब माइनस करोगे ना तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो 15y के घन में से 15y का घन गया, मतलब ये क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा क्या, यहाँ पे 30y का वर्ग माइनस में और यहाँ पे 30y का वर्ग प्लस में, मतलब ये भी खत्म हो गया, कुछ बचा क्या, नहीं बचा बच्चों। अब क्या करेंगे, आपको पता है भाग देने के बाद अगली संख्या नीचे उतारते हैं, तो यहाँ पे क्या करना, पूरा उतार लेना, जो भी बचा होगा ना वो नीचे ले आना पूरा। तो यहाँ पे ले आएंगे 12y - 12, ये प्लस लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, प्लस साथ में था इसलिए मैंने उतार दिया है। अब बच्चों ये बताओ 3 का कितने बार भाग जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 और y कट जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ भाग जाएगा 4 बार। कितने बार, 4 बार, और वो भी प्लस आएगा, +4। देखो अब ये 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगा बच्चों, पता है ना, पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब ये ऐसे करेंगे इसको, 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब 3y - 6 के साथ होता है। तो ये करेंगे 4 त्रिक 12 y और 4 छंग 24 बराबर है, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में लिखा हुआ है। जब इसका बच्चों मल्टीप्लाई किया ना तो आपको ये आंसर मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 12y - 24। यहाँ पे आप क्या करते हो, माइनस करते हो, माइनस करते समय क्या करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब देखो प्लस माइनस सेम है, कट गया, ये प्लस में और ये माइनस में, तो 24 में से 12 गए तो कितने बचे, 12। प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, तो इसका शेषफल कितना आया, 12। ऑप्शन में दिया है क्या, डी, देखो ये 12 आ गया। देखो बच्चों y+2 से भाग देना है आपको 4y का घन -3y का वर्ग प्लस 2y और -1 को, बराबर है, और उसने बोला शेषफल क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पे y और यहाँ पर y है, ठीक है, यहाँ पर 1y, यहाँ पर कितने y है, 3y, मतलब y का वर्ग आ जाएगा, ये तो पक्का है। ये सुनो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। देखो 4 का गुना 1 के साथ होगा, तो 4 एकम 4। देखो जिसके साथ कुछ नहीं रहता उसके साथ 1 रहता है, ये तो पता है ना आपको। तो यहाँ पे पता है क्या है, 1 है ऑलरेडी, तो मतलब यहाँ पे आपको 4y के वर्ग का गुना करना है y+2 में। कर लो गुना, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 4 है,
4 का गुना 1 में होगा तो 4 एकम 4, y के वर्ग को ना y में हुआ तो y का घन हो गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8 y का वर्ग, ये इसका आंसर आएगा। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। देखो कैसे हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 4 गुना में y, तो ये हो जाएगा 4y का घन, प्लस दिया है प्लस लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 y का वर्ग। इतना समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया क्या किरण? अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। माइनस करते वक्त पता ना आपको साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे। प्लस माइनस ये खत्म हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में है, मतलब 8y दोनों से दोनों माइनस में, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 11y का वर्ग माइनस में हो जाएगा, बराबर बच्चों। और आगे का पूरा उतार लेंगे हम लोग ऐसे, प्लस 2y और माइनस में 1। जब आगे भाग दोगे आप, कितने बार भाग जाएगा बता दो मुझे, अगर आगे भाग दोगे तो 11 से 11। पहले तो 11 है, लिख लो भाई 11, लेकिन ये माइनस दिया आगे, तो माइनस 11 और यहाँ पे y, 11y से जाएगा, कितने बार जाएगा, 11y से। जब 11y का इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहली बात तो माइनस आ गया, 11y का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 दूनी 22, माइनस में 22 और यहाँ पे y हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर, जब माइनस करोगे बच्चों तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24y, क्योंकि दोनों प्लस में है और माइनस एक साथ में है, ठीक है बच्चों। अब कितने बार जाएगा बताओ जरा, कितने बार जाएगा, 24। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 24। देखो 24 का गुना जब इसके साथ करोगे तो 24 का गुना y करेंगे तो 24y हो जाएगा, और 24 का गुना 2 में करेंगे 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये खत्म हो गया, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस 49 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन में दिया है माइनस 49। देखो बच्चों यहाँ पे ना x माइनस 3 से भाग देना है आपको, x का घन प्लस 5x का वर्ग माइनस 3x प्लस में 2, कितने बार भाग जाएगा, x के वर्ग से, बराबर है क्या बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, ये बातें मत करो, x के वर्ग से भाग जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो, उसको छोड़ के जो बचा ऊपर रखना होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का घन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस रखो और यहाँ पे हो जाएगा 3x का वर्ग, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब साइन चेंज करना, ये साइन चेंज हो गया और यहाँ पे ये प्लस हो गया, देखो ये तो खत्म हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पे दोनों प्लस में मतलब जुड़ जाएगा, तो 8x का वर्ग हो गया, माइनस 3x प्लस 2 आगे बचा। आप कितने बार जाएगा बताओ जरा, देखो x का वर्ग दिया है, मतलब यहाँ पे प्लस x आ गया और यहाँ पे साथ में 8 है, तो 8x भाग जाएगा, कितने बार, 8x बार। 8x का गुना x से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x का वर्ग, बराबर है, ये माइनस और ये प्लस मतलब माइनस हो गया, 8 3 24x, माइनस करेंगे और माइनस करते वक्त पता है आपको साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 24x प्लस में और ये माइनस में 3x, तो कितना बचेगा, 21x, यहाँ पे प्लस 2 बचा, यहाँ पे x दिया है, क्या बचा एक्स्ट्रा, 21, ठीक है। अब देखो 21 का गुना जब इनके साथ करेंगे तो 21 का गुना x के साथ तो 21x और माइनस 21 63, साइन चेंज कर लो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 63 में 2 जोड़े तो 65, तो 65 इसका शेष वाला आ जाएगा। कौन सा करेक्ट है, पहला करेक्ट है। आगे क्या करना है बच्चों पता है, अभी देखो सवाल नंबर 89 होमवर्क में कर लेना, किसमें करना है, ये होमवर्क में, ठीक है। 90 भी क्या कर लेना, होमवर्क में करना, सेम है, डिवाइड करना है। 91 चलो करो। बेटा यहाँ पे दो, इस सवाल में क्या बोला है कि x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 और x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9 के वर्गमूलों का गुणनफल क्या होगा, मतलब इनका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के बाद उनका क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे पता है, इनका फैक्टर निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। अब इनके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बता दो जरा, देखो सबसे पहली बात x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4, ये किस चीज का फॉर्मूला है, याद करो आप,
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है। आपको समझ आया बच्चों, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने के बाद समझना पड़ेगा। ये कैसे निकाला, एक्सप्लेन करके बताओ क्या, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट में चलेगा? चलेगा। देखो कैसे बच्चों, इसको ना अब यहाँ से ना ऊपर उल्टे तरफ में जाना, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग प्लस क्या होगा, 2 गुना में a गुना में b, x गुना में y। ठीक है, तो देखो x का वर्ग हो गया, इसके बाद प्लस में क्या करोगे, 2 तिहाई 6x हो गया, और प्लस में 9 हो गया। देखो यही आ गया कि नहीं, एक्सपांडेड फॉर्म में सिर्फ। तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और ये कैसे होगा बच्चों, पता है, प्रैक्टिस से ही होगा। ओके, अब उसने क्या बोला है, इनके गुणनखंड का वर्गमूल बोला है। क्या बोला है, इनके गुणनखंड का वर्गमूल क्या होगा, सॉरी वर्गमूलों का, पहले वर्गमूल निकालना है, इसके बाद इनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, आपको पता है वर्गमूल निकालना मतलब इन दोनों का वर्गमूल करना है, और इन दोनों का वर्गमूल करने का मतलब ये कट गया, इसके साथ ये और ये कट गया। वर्गमूल मतलब जिनका 2 बार गुना होता है 1 बार लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x प्लस 2 और x प्लस 3, इनका मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3x, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा। मतलब ये x का वर्ग प्लस 3 तो 5x हो गया, और प्लस में 6। देखो कौन सा आंसर है इसमें, सी, ए है ना बेटा, देख प्लस वाला है सब, है ना। यहाँ पे देखो समीकरण एक ये दिया गया और समीकरण दूसरा ये दिया गया है। ठीक है, अपने को x तथा y के मान निकालने होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों में देखो 5y कॉमन दिख रहा है क्या, तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ लो सिर्फ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 14, और यहाँ पे दिया है x माइनस 5y, ये 5y है ना यहाँ पे, हाँ 5y बराबर में 16। इनको जोड़ लो, और जोड़ते समय कोई साइन चेंज होता नहीं है। तो देखो 4x में एक x जोड़ा तो 5x हो गया, यहाँ पे प्लस 5y और माइनस 5y, ये खत्म हो गया, और यहाँ पे बचेगा आपका 16 4 30। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 बटे में 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो जो x की वैल्यू ना बच्चों, किसी भी समीकरण में डाल दो, चलो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, x की वैल्यू अगर 6 डालते हो यहाँ पे, तो 6 माइनस 5y बराबर 16 हो गया। ये जो माइनस वाला इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 16 बराबर में प्लस 5y। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो 16 में से 6 गए तो माइनस 10, और ये 5 डिवाइड में हो जाएगा 5 बराबर में कितना, y, 5 दूनी 10, मतलब माइनस 2 आ गई y की वैल्यू। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी, 6, और y की वैल्यू -2, तो मतलब डी वाला आंसर करेक्ट है इसका।